न्यू रिकॉर्डिंग करा न्यू का चलिए, यहां हमने एक नया पेज लिया, इसको हम फॉर्म्स बनाने जा रहे हैं। फॉर्म किसका हमको बनाना है? विजुअल इंटरफेस किसका चाहिए? जो हमने मॉडल बनाया उसी का विजुअल इंटरफेस चाहिए। तो मॉडल को भी हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो मॉडल हमारा कहाँ पे था? माई ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय। अब एक आप यहाँ पे क्लास बनाएंगे। क्लास ये जरूरी नहीं है कि हम ये नेम दें, हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। हमने कहा ई फॉर्म। क्या नेम दिया? ई फॉर्म। और इसमें हम इनहेरिट करते हैं फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म। अगर हम मॉडल से फॉर्म को डिजाइन करना चाहते हैं तो मॉडल फॉर्म लेंगे। अगर आप सिंपल केवल HTML पेज डिजाइन करना चाहते हो विदाउट टेबल, तो केवल हम यहाँ पे लेंगे फॉर्म्स, फॉर्म्स डॉट फॉर्म। और मॉडल फॉर्म कब लेते हैं? जब हम टेबल को यूज करना चाहते हैं तो मॉडल फॉर्म लेते हैं, अदरवाइज केवल फॉर्म्स लेते हैं। उसके ये बाद फॉर्म्स होगा ना, फॉर्म्स, ये फॉर्म्स लिखा है शायद। सर एक बार और बता दीजिए। जो अगर हम टेबल से इंटरफेस डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ इनहेरिट करते हैं मॉडल्स फॉर्म को, मॉडल फॉर्म को। अगर आप केवल HTML डिजाइन करना चाहते हो तो हम यहाँ पे इनहेरिट करेंगे फॉर्म को, मॉडल नहीं आएगा, केवल फॉर्म आएगा। तो हम यहाँ किसका फॉर्म बनाना चाहते हैं? मॉडल का। तो हमने इंपोर्ट किया मॉडल्स को, एम्प्लॉय मॉडल को, और यहाँ पे एक क्लास बनाया। और इस क्लास के अंदर हम सीधे लिखेंगे क्लास मेटा। मेटा क्या होता है? डेटा डेफिनेशन। मेटा का मीनिंग क्या होता है? डेटा डेफिनेशन। तो हमने यहाँ पे कहा मॉडल, मॉडल इक्वल, मॉडल का नेम क्या है मेरे? एम्प्लॉय। फील्ड्स, और इसके सारे फील्ड्स को यूज करना है। तो हमने यहाँ लिखा अंडरस्कोर ऑल और अंडरस्कोर। तो ये क्या कहता है कि आप सारे फील्ड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे ऐप के अंदर ही। किस नेम से सेव करेंगे? forms.py के नेम से। किस नेम से सेव करेंगे? forms.py। लिखिए, हो गया? यस सर, हो गया। अब आप व्यू में जाएं, व्यू पेज को ओपन कीजिए। यहां अब हमको लॉजिक लिखना है। तो यहां पे अब आप इंपोर्ट कीजिए ऐप से पहले मॉडल्स को और दूसरा फॉर्म्स को।
ये जो व्यू होता है, व्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लास बेस्ड व्यू और दूसरा होता है मेथड बेस्ड व्यू। तो ये जो हम कर रहे हैं अभी हम मेथड बेस्ड व्यू को कर रहे हैं, क्लास बेस को नहीं कर रहे हैं, हम केवल मेथड के थ्रू ही काम कर रहे हैं। क्लास के थ्रू भी हम करेंगे लेकिन वो बाद में, अभी तो आज हमने Django शुरू ही किया है। अब हमने यहाँ पे डेफ शो नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें रिक्वेस्ट को हमने एज एन आर्गुमेंट पास किया और इफ। अब दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन होगा कि अब अगर हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या करना है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर हम URL टाइप करते हैं तो क्या होगा। URL को टाइप करना उसको हम कहते हैं गेट, और बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो उस समय कौन सा मेथड हमारा फायर होता है, पोस्ट। URL टाइप करना गेट है और बटन पे क्लिक करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोस्ट। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड हमारा अगर ये हमारा पोस्ट है, पोस्ट कैपिटल में ही होगा, तो क्या करना है, आपके फॉर्म के सारे रिकॉर्ड को लेके आना है, उस फॉर्म पे जो भी डेटा हमने फिल किया उसको लेके आना है। तो हमने यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाया EMP और क्या कहा हमने, उस फॉर्म, किस फॉर्म का, तो हमारा फॉर्म का नेम क्या है, ई फॉर्म। तो ई फॉर्म, और इसमें हमको डेटा किसके थ्रू आए, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट के थ्रू। वो कहाँ पे स्टोर हो जाए, ई ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ ट्राई कैच में ये आपने पढ़ा होगा एक्सेप्ट, ट्राई कैच के अंदर हमने कहा इफ EMP डॉट इज वैलिड ट्रू रिटर्न करता है। कब ट्रू रिटर्न करता है, जब सारे फील्ड के वैल्यू उसको रिसीव हुए हैं। यानी कि आपके पास 4 फील्ड हैं, चारों फील्ड में वैल्यू फील्ड है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि जब उसके पास चारों वैल्यू आ गया तो क्या करे, EMP डॉट सेव, जो रिकॉर्ड है उसको सेव कर दे। अब ये सेव करेगा कहाँ पे, मॉडल यानी कि आपके टेबल में सेव कर, टेबल के अंदर। और सेव होने के बाद आप चाहते हो कि मैसेज शो करे, तो उस मैसेज के लिए दो तरीका है, या तो एक हम अलग से पेज बनाएं या हम मैसेज सीधे प्रिंट कर दें। तो मैसेज अभी हम डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने कहा Django डॉट HTTP, इससे इंपोर्ट किया हमने HTTP रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट से तो आपके पास वैल्यू जाता है और रेस्पॉन्स से क्या आता है हमारे पास, मैसेज या जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि सेव हो जाए तो क्या करे, रिटर्न HTTP रेस्पॉन्स। क्या रेस्पॉन्स प्रिंट करे, रिकॉर्ड सेव। एल्स, अगर एल्स के केस में हमने कहा पास हो जाओ, यानी कि कुछ मत करो, अगर गलती है तो फिर से उसी फॉर्म पे आ जाएगा एल्स। ये तो हुआ हमारा पोस्ट के केस में। गेट के केस में क्या करे, EMP नाम का ही ऑब्जेक्ट बनाए, किसका, ई फॉर्म का, और डेटा तो इसको मिलेगा नहीं, इसलिए हमने रिक्वेस्ट उसमें पास नहीं किया। रिटर्न रेंडर, इसका तो अब सबको मालूम है ये क्या करता है, और किस पेज पे ले जाए, index.html पे। लेकिन ये लेके क्या जाए, तो हमने यहाँ पे कहा EMP ही लेके जाए और इसमें EMP का वैल्यू लेके जाए। तो ये जो कोड लिखा हमने, रिकॉर्ड को सेव करने का कोड लिखा, क्या कहा हमने,
कि अगर आपका पोस्ट है यानी कि सबमिट बटन पे क्लिक किया आपने, तो क्या करें, आपके फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाए। ये फॉर्म किसका है? एम्प्लॉय मॉडल का। तो एम्प्लॉय मॉडल का ऑब्जेक्ट बन गया ईएमपी एक तरह से देखा जाए तो। और इसमें क्या करें, जो भी हमारा HTML पेज पे शो हो रहा है उसमें अगर सारे डेटा हैं तो डेटा आ जाए यहाँ। और ये इज वैलिड ट्रू रिटर्न करता है जब उसको सारे रिकॉर्ड मिलते हैं। अगर ट्रू है तो क्या करे, रिकॉर्ड को सेव कर दे और मैसेज प्रिंट कर दे। और एल्स यानी कि अगर पोस्ट नहीं है तो गेट है, तो सिंपल फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाए और उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे भेज दे, इंडेक्स HTML। इतना लिखिए, उसके बाद अब हम लिखते हैं और HTML पेज बनाते हैं। हो गया सर सर। लाइन नंबर 8 समझाना सर। क्या चीज? लाइन नंबर 8 रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट मेथड ट्रू रिटर्न करे, पोस्ट आएगा। सर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अभी बनाएंगे ना? हाँ अभी बनाना है। सर हाँ सर अगर पाइथन का कोई और टाइमिंग भी बैच है क्या सर, 6 बजे के अलावा? नहीं, हो गया। यस सर हो गया। यस सर। यस सर हो गया। अब आप HTML पेज बनाइए। HTML अब इस पे Django का कोड लिखना है, तो हम आपको सबसे पहला लाइन क्या लिखना होगा, सबको पता है? हाँ जी, CSRF टोकन क्या करता है? यस सर। अब दो तरीका है फॉर्म बनाने का, पेज बनाने का। एक तो हम केवल जो इसके इनबिल्ट मेथड है उससे पेज जनरेट करा लें। दूसरा HTML में हम डिजाइन करें। तो पहले हम यहाँ पे केवल जो इसका इनबिल्ट है उसी को यूज कर रहे हैं। हमने जो व्यू में ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंड किया है की, उसका नाम है EMP। तो हमने यहाँ पे लिखा EMP डॉट एज अंडरस्कोर P। इसका मतलब क्या हुआ, एज पैराग्राफ। अब ये चारों फील्ड बना के दे देगा। बटन अब हमको बनाना पड़ेगा, और हमने यहाँ पे बटन बनाया, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और इस पे लिखा क्या हो, सेव, और बटन को हमने क्लोज कर दिया और इसको सेव किया टेम्पलेट के अंदर फोल्डर में, टेम्पलेट्स,
और इसका नेम हमने दे दिया इंडेक्स HTML। लाइन नंबर 9 HTML में एल नहीं है। सर नोटेड। हो गया। यस सर। अब आप URL को ओपन कीजिए। सर इसे सेव तो टेम्पलेट के अंदर ही करना है ना? क्या चीज? सेव तो इसे टेम्पलेट के अंदर ही करना है ना? माय हाँ, और URL में सबसे पहले व्यू को इंपोर्ट करें। myapp.views import star, और यहाँ पे अब एक URL बना लीजिए। किसके लिए? शो फंक्शन के लिए, और सेव कर दीजिए। वो HTML वाली फाइल थोड़ा दिखाना, index.html। सर URL वाली फाइल दिखाना। हो गया सर। अब यहाँ आ जाइए। कहीं एरर है? हाँ सर, सेम एरर है, एट्रीब्यूट एरर में व्यू क्या में वाला। क्या गलती है? फाइल सर मेटा से पहले वो आएगा अंडरस्कोर।
क्या आवाज आएगा बच्चों। सर मेटा में एम स्मॉल कर सकते हैं? नहीं, सर ये मॉडल के अंदर इम्प्लॉय जो है सर स्ट्रिंग हटा दे तो सर इसमें सर यही गलती। बस सर यही गलती है सर। जो हमने गलती किया था, इसको एज ए स्ट्रिंग पास कर दिया था, मॉडल का नेम हमको पास करना होता है। ठीक, अब आप इसको रन कीजिए। एक दूसरे टैब में क्या करना था सर एक बार? ये आ गया फॉर्म, इसमें हमने नेम ऐड किया, जैसे प्रकाश, सैलरी दे दिया, डेजिग्नेशन दे दिया और एज हमने दे दिया 47। सेव। रिकॉर्ड सेव हो चुका है। नहीं हुआ, एरर भी नहीं दे रहा है। सर मेरा सेव हो गया। सर वैल्यू एरर आ रहा है मेरे में तो। मेरे में भी सेव हो गया। एरर नहीं आ रहा है कुछ। रिकॉर्ड आप लोग का क्रिएट हो रहा होगा। कितने लोगों का रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है? सर मेरा हो रहा है, मेरा हो रहा है सर। सर व्यूज और पीआई दिखाइए सर। इसमें लाइन नंबर 11 इसके बाद स्पेस लगा दीजिए। क्या? इसके बाद स्पेस लगा दीजिए। इज अंडरस्कोर वैलिड चला लीजिए, पुराना मेथड नहीं चल रहा है, चल जाएगा ये। इज अंडरस्कोर वैलिड लगा लीजिए, चल जाएगा। कुछ भी नहीं कर रहा है। सर स्पेस दीजिए एक बार, अंडरस्कोर मत लगाइए। स्पेस होता ही नहीं है तो कहां से दे दे? इज अंडरस्कोर वैलिड होता है या इज वैलिड होता है? दो ही होता ही है। वो HTTP रिस्पॉन्स को सेव नहीं कर रहा, वो सर लोड नहीं कर रहा।
हेलो सर, ये हाँ। सर लाइन नंबर 13 में जो सर रिटर्न करवा रहे हैं ना सर, वो एल्स इफ के नीचे लाइए ना सर, वो रिटर्न रिटर्न जो हो रहा है लाइन नंबर 13 का रिटर्न जो है ना सर, इफ का नीचे। ये सर, ये रिटर्न को सर एक टैप कम कर लीजिएगा। और एक आगे जाएगा सर, और एक आगे। आप देखिए सर, सर ये रिटर्न अंदर ही होगा, इफ के अंदर ही होगा। लाइन नंबर 13 वाला रिटर्न अंदर होगा सर, एक टैब और अंदर जाएगा। तो हम जानते हैं वो अंदर होगा, लेकिन हम जब कुछ काम नहीं होता है ना, तो सब ट्राई करके आदमी देखता है। हम जानते हैं कि वो अंदर ही होगा। इज वैलिड हमारा जो है ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है ये हमको चेक करना है। ये क्यों नहीं काम कर रहा है? सर इस वैलिड में वी स्मॉल तो नहीं होगा? तो ठीक काम कर रहा है। इस वैलिड में वी को इस्तेमाल करके देखिए। यानी कि यहीं पे नहीं पहुंच रहा है। सर views.py फाइल खोलिए सर। emp.isValid है ना, वो स्मॉल में v आएगा, फिर हो रहा है सेम एरर आ रहा था, अब हो गया, स्मॉल वी सर। अब हो जाएगा। वैलिड कैसे? रन करके देखिए सर आप। अब देखिए यहाँ पे आपके एडमिन में, एडमिन पे जाइए और यहाँ आप
आपका रिकॉर्ड इसके अंदर एक आ गया होगा। आप सभी लोग दोबारा इसको एक बार यहां से मेक माइग्रेशन से कर लीजिए, माइग्रेट कर लीजिए और इसको रन कीजिए। और रन करने के बाद यहाँ पे आके चेक कीजिए जो आपका रिकॉर्ड ऐड हुआ या नहीं। रिकॉर्ड ये हमने ऐड किया है, प्रकाश आ गया रिकॉर्ड। अब फिर से इसको डिलीट कर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, यस आई एम श्योर। अब रिकॉर्ड 0 है, हमने यहाँ दोबारा रन किया, यहाँ गए और एक नया रिकॉर्ड हमने इसमें डाला, सैलरी डाल दिया, डेजिग्नेशन हमने डाल दिया और एज डाल दिया। रिकॉर्ड को सेव किया, रिकॉर्ड सेव हो गया। यहाँ अब आप यहाँ आके देखिए, एम्प्लॉय जतिन आ गया, रिकॉर्ड सेव हो गया। तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए, यहाँ पे सेल्फ लिखना था। एक मेरी गलती थी ये कि सेल्फ हमने नहीं लिखा था, सेल्फ डॉट ई नेम। रीजन कि कोई भी जो क्लास के अंदर वेरिएबल होता है वो क्लास वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है। तो उस वेरिएबल को हमको जब भी यूज करना हो तो सेल्फ के थ्रू यूज करते हैं। एक ये आप चेंज कर लीजिए, कर लिया सबने मॉडल के अंदर? सर हाँ जी, यस सर। सर मेरे में str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट्स मेटा वाली प्रॉब्लम आ रही सर। बेटा एट्रीब्यूट्स और एरर आ रही है मेटा वाली। str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मेटा। यहाँ देखिए आपने गलत लिखा होगा। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर, हो गई, सॉल्व हो गई। व्यू में आपको चेक कर लीजिए, व्यू आप चेक कर लीजिए। सर प्लीज आज का वीडियो भेज दीजिएगा, आज का थोड़ा हार्ड है ना, तो फिर से देखना पड़ेगा। क्या चीज? सर आज का वीडियो भेज दीजिएगा, फिर से देखना पड़ेगा सर ये चीज। किस दिन का नहीं भेजा है बता दो। भाई बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, और खुद ही भेज देते, खुद ही भेज देते हैं सर। सर हाँ जी सर, इसमें नेम एरर जब रिकॉर्ड सबमिट किया तो नेम एरर एट नेम पास इज नॉट डिफाइंड वाली प्रॉब्लम आ रही है। क्या आ रहा है? सर नेम एरर एट नेम पास इज नॉट डिफाइंड सबमिट करने पे। कॉपी करके भेजो जो एरर आ रहा है। यस सर, कॉपी करके भेजिए एरर को, क्या एरर है दिखाइए। सर एडमिन दिखाइएगा। फोटो खींच के भेजिए या एरर को जो भी है कॉपी पेस्ट करके टेलीग्राम पे भेजिए, तो बताएं एरर क्या है। तो एडमिन पे दिखा दीजिए। भेज दिया सर, भेज दिया। ठीक है हो गया सर। पास का आपने पी कैपिटल लिखा हुआ है, अभिषेक पांडे। यस सर, पास जो लिखा हुआ है ना आपने व्यू में, यस सर, यस सर।
ओपी कैपिटल लिखा हुआ है आपने। हो गया? चल गया सबका? यस सर। सर मैं भी फोटो भेज रहा हूँ सर, वो देख लेते हैं। मेरा तूने ब्रैकेट अलग लगाया है, गलत लगाया है, सर एंगुलर मैं भी लगाया फोटो है। भेज रहा हूँ सर। करण तिवारी क्या भाई? ब्रैकेट गलत लगा रखा है, ब्रैकेट किसमें? एम्प्लॉय के आगे। भाई EMP डॉट लगा। EMP डॉट इज वैलिड होगा, आपने स्पेस लिखा है। सर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा है। सर व्यूज और पीवाई दिखाइए आप, इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है। निमित, यस सर। आपने ये मॉडल्स यहाँ गलत कुछ लिया था, लिखा है, देख लीजिए। व्यू में किसको प्रॉब्लम है देखिए। सर सर हाँ जी बोलो। सर मेरे में ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा है। क्या एरर आ रहा है बताओ तो। सर एरर नहीं आ रहा है, जैसे सेव पे क्लिक किया फील्ड भरने के बाद में, तो बस उसके आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है। ये हम प्रोजेक्ट भेज रहे हैं, आप सभी लोग इससे मैच करके देखो। अभी हम 2 दिन इसी ऐड और डिलीट 2 पे ही काम करेंगे। डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड को ऐड करेंगे और डिलीट करेंगे। पहले ये प्रोजेक्ट सभी लोग रन कीजिए। अभी अब टाइम खत्म हो, तो मेरा देख लीजिए सर। टाइम खत्म होने सर। वाला है, बंद हो जाएगा। सर एक मिनट जरा, व्यूज और पीवाई मैं फोटो भेजा हूँ, जरा वो देख। एक फोटो भेजा है मैंने, वो देखना सर। ये जो रिटर्न है ना, रिटर्न, इसको आप एल्स के सामने लिखिए, एल्स के जस्ट सामने, अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए एरर आ रहा है। विकास कुमार, सर Yes, मेरा sir. देखिएगा जी।